पॉलीलेटरल्स क्या होते हैं? सो एनी पॉलीगन, पहले सोचो पॉलीगन क्या होता है। सो अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग मैनी साइड्स, उसमें क्या होना चाहिए? मैनी साइड्स, और क्लोज भी होना चाहिए। अगर मान लो 3 साइड है, 3 साइड से तो क्या कहेंगे? ट्राइगन या ट्राइगोनल, और वैसे ट्राइंगल भी कहते हैं क्योंकि 3 एंगल भी तो है ना, तो ट्राई एंगल। और 3 साइड है तो ट्राइगोनल भी कहेंगे, ट्राइगोनल। अब इसी तरीके से 4 साइड है तो साइड का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? लेटरल। साइड का मतलब क्या होता है? अब क्वाड्री का मतलब 4, तो जिसकी 4 साइड्स है तो क्या कहेंगे? तो क्वाड्री और लेटरल, क्वाड्रिलेटरल, और ये 4 साइड्स हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 5 साइड हो गई तो मानसी क्या बोलोगी? बिल्कुल सही, दैट इज पेंटागन। और अगर 6 साइड हो गई हेक्सागन, तो क्या ये सभी पॉलीगन है कि इसमें से कुछ पॉलीगन है? तो हेक्सागन। और 7 साइड तो हेप्टागन, और 8 साइड ऑक्टागन, फिर नोनागन और डेकागन। चलो, तो हमारे केस में क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, सो अ क्लोज्ड पॉलीगन having 4 sides। अच्छा, तो इसकी 4 साइड्स होंगी तो क्या उसमें 4 वर्टेक्स भी होंगे? तो ये एक वर्टेक्स कहलाता है। और चूंकि वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसीज, सो इट हैज 4 वर्टिसीज। इसमें क्या होगा? 4 वर्टिसीज। आ जाइए, क्या नाम है? हाँ, Now, तो इसकी 4 साइड्स होती हैं। क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसीज। 4 वर्टिसीज भी होंगे कि नहीं? और साथ में क्या 4 एंगल भी होंगे? एंड 4 तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेटरल का क्या मतलब होता है अध्याय? सही है। क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्री का मतलब हुआ 4 और लेटरल का मतलब साइड्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल, दिस इज 4 साइड्स। अब आज की बुक में बहुत सारे फिगर दिखाए गए हैं जो पॉलीगन हैं और जो पॉलीगन नहीं है। तो आप देखिए इसमें कुछ पॉलीगन्स हैं क्या? शॉर्ट, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्या? यस सर। क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 साइड है। और कुछ इसमें ये भी दिखाया गया है, बताओ इसे पॉलीगन कहेंगे? क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं है तो इसलिए इसको पॉलीगन। ऐसे और भी फिगर है इसमें, अगर टच नहीं है तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे। हाँ, अगर टच है तो क्लोज्ड है तो कह देंगे। अच्छा, इस तरीके से। और साइड से एक दूसरे को कट भी ना करें। देखो, एक ऐसे है तो इसे भी नहीं कहेंगे पॉलीगन, नॉट पॉलीगन। ये सब क्या है? नॉट पॉलीगन। तो सिंपल डायग्राम होना चाहिए, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या ऐसा आपकी बुक में है तो क्या ये पॉलीगन है? नो सर। यही बुक है आपकी कि दूसरी है? कौन सा आपका ये स्कूल है? यही है? वही ना। चलो सही है। एक और है हैं? सर। 1 लाइन में होना चाहिए सर। हाँ बोलो।
सर जैसे कि सर अगर पॉलीगन होगा देन सर ऐसे सर टच किया सर पेज से देन सर एक बार में से शेप ड्रॉ करना है उसके बाद हाँ, सर वो सर वो एक पेन ठीक है, ये भी बात सही है ना। अब जरा कुछ और चीजें देखें। वी विल सी कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों का क्या फर्क है? लेट अस सी व्हाट डज इट मीन। ये तीनों ही पॉलीगन नहीं है ना, ये तीनों पॉलीगन नहीं हुए। नाउ लेट अस सी कॉन्वेक्स सर पॉलीगन। सर तुम हाँ, ये पहला वाला हटा दे। यस सर चलो नाउ बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा आयुष की आपको, हम आपसे अभी नंबर ले लेते हैं तो ग्रुप में ऐड करते हैं। और जो वीडियो है आज का वो भी मिल जाएगा जिसमें लोड हो रहा है, यूट्यूब से लिंक भेज देंगे वो मिल जाएगा। अब जरा देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि दैट इज, अगर मान लीजिए कि दैट हैव नो इन देयर, अगर जिसका जैसे मान लो ये क्या है 1 2 3 4, अगर 2 को 4 से मिलाओगे तो आयुषी उसको क्या कहेंगे? बोलो। डायगोनल। क्या बोलेंगे? भाई 2 को 4 से मिलाया तो क्या बना? बोलो। डायगोनल। और 1 को 3 से मिला, एक को छोड़ के मिलाओ। 1 को 2 से मत मिलाओ, वो तो साइड होगी। 2 को छोड़ के 3 से मिला दो तो क्या बना? बोलो। डायगोनल। ये क्या हो गया? इसी क्वाड्रिलेटरल में क्या कहलाएगा? डायगोनल। अगर मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है रैयान, और आप मुझे बता सकते हैं इसमें डायगोनल क्या है? ए बी डायगोनल है कि ए सी डायगोनल है? बोलो। सर एसी। और दूसरा डायगोनल कौन सा है? सर डीबी। सही है। तो इसके डायगोनल्स क्या हुए? डायगोनल्स ए सी एंड डीबी। अच्छा, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जिसके डायगोनल अंदर लाई करे उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा? जिसकी जिसमें बाहर लाई जो हाँ लाइज इन इंटीरियर ऑफ इट। अच्छा, ये जरा फिगर देखो कि इसमें डायगोनल्स लाई इन एक्सटीरियर ऑफ इट। एक ऐसा फिगर मेरे पास है और मैं 1 2 3 4, अगर मैं इसमें 2 को 4 से मिलाऊं तो जो डायगोनल बनेगा वो बाहर लाई करेगा कि अंदर? तो इसलिए ये कौन सा पॉलीगन हुआ? सर लेकिन आपने तो बोला था कि अगर हम ऐसे 4 और इसको ऐसे एक छोड़ के मिलाना है, मतलब जैसे 1 को 3 से मिलाना है, यस सर। 2 को छोड़ के, तो एक इसका डायगोनल अंदर लाई कर रहा है और 1 को 3 से और 2 को 4 से मिलाना है। तो एक इंटीरियर में लाई कर रहा है और एक किस में लाई कर रहा है? एक्सटीरियर में। तो जिसका कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर में लाई करे तो उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव, जो अंदर से चिपटा हुआ हो। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? फूला हुआ बीच से। तो अब जैसे मान लो एक ऐसा है, तो इसके डायगोनल क्या दोनों अंदर लाई करेंगे? श्योर है कि कोई बाहर भी लाई? दोनों अंदर लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? सर कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब और देखो, इस केस में आपका क्या कहना है समीर? क्या कोई डायगोनल इसमें, जैसे मैं इसे ए बी सी डी ई ऐसा कुछ बना दिया मैंने, सर बाहर। तो कोई भी जो है एक अल्टरनेट को छोड़ के जो मिला जाए उसको डायगोनल कहते हैं। यस सर। बी सी डी है, सर बी सी को छोड़ देंगे, डी से ए बी है, बी, तो डी। बी इसको मिलाओ। Yes, ये sir. वहाँ लाई कर गया कि नहीं? सही है। यस सर। और इन सब में आप और देख लो, ये कौन सा है? ये कौन सा? क्या ऑक्टागन? यस। तो इसका कोई भी डायगोनल होगा, एक छोड़ के मिलाओ, एक छोड़ के मिलाओ, एक छोड़ के मिलाओ, तो सब अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. So if all diagonal side take ना लगाओ बेटा, ऐसे मत लगाओ।
जिसके सभी डायगोनल क्या हो अंदर लाई करें तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और जिसका कोई बाहर लाई करे तो ये, ठीक है। ये देख लो नाउ, अब जरा देखें कि इस फिगर को देखो। एक फिगर आपकी बुक में ऐसा बना है, इसके बारे में क्या कहना है? तो देवव्रत का इसका कोई डायगोनल आउटर में लाई कर सकता है? यस सर, यस सर, तो ये देखो, ये लाई कर रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर करेगा। ये चीज हो गई। अब जरा देखें, दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाट डज इट मीन बाय इर्रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन एक तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ बोलो। सर रेगुलर पॉलीगन जिसके साइड्स सेम बराबर होगी। ये सही है। रेगुलर पॉलीगन, द पॉलीगन whose all sides are equal, उसे क्या कहेंगे? और इतना ही नहीं, अच्छा ये मुझे बताओ आयुषी, इसकी मेरी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या मैं इसे रेगुलर पॉलीगन बोल दूं कि ना बोलूं? नहीं, क्यों? एंगल सेम नहीं है सर। हाँ, द पॉलीगन whose all sides are equal, All sides are angles are equal। ये एंगल ऑब्ट्यूस है और ये एंगल क्या है? Acute है। इसलिए ये रेगुलर नहीं है। तो सर स्क्वायर हो सकता है। हैं? इसका हो जाएगा रेगुलर पेंटागन। हाँ, हो सकता है। तो इसमें कहा गया है जो इक्विलेटरल हो। लेटरल का क्या मतलब होता है? साइड्स। लेटरल का मतलब साइड, तो इसके सारे साइड्स इक्वल हो तो क्या उसे इक्विलेटरल कहेंगे? यस क्या सर, आपने कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सुना है? यस सर, तो क्या उसकी सभी साइड सेम होती होंगी? यस सर, इसलिए उसे कहेंगे इक्विलेटरल, ठीक है। सो अ पॉलीगन, इसकी डेफिनेशन बताओ मानसी। हाँ आरव आप बताइए। Sir, a closed figure. Sir, regular polygon, a closed figure whose all sides and angles are same and drawn in one line. सही है। सो अ क्लोज्ड फिगर, बैठ जाइए प्लीज, whose all sides are equal and all angles are equal, that is ये इक्विलेटरल होना चाहिए एंड इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए। क्या यानी तो साथ में सारी साइड्स भी इक्वल हो, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल कितने होंगे पालक? सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल is a regular polygon and this square, is it a regular polygon? Yes Lakshit, sir. Yes, क्योंकि इसके सभी साइड्स इक्वल हैं angles. और क्या सभी एंगल 90 डिग्री हैं? यस सर, तो इसलिए स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, एक हमारे पास ऐसा फिगर है, अगर मान लीजिए इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो आद्या इसे क्या कहेंगे? सर और एंगल पेंटागन, वैसे तो पेंटागन है, लेकिन इसके सभी अगर एंगल भी इक्वल हो जाए तो फिर इसे क्या? सर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन। क्या बोलोगे? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे हमारी एजेंसी है तो रॉ है, हमारी एजेंसी कौन सी है? रॉ। तो अमेरिका की एजेंसी कौन सी है? ये बता। FBI है, और उसका जो हेड ऑफिस है उसका शेप कैसा है? पेंटागन। तो अभी कुछ 3 महीने पहले वहाँ चूहा घुस गया था तो बहुत खलबली मच गई कि इतनी सिक्योरिटी के बाद चूहा कैसा? 5 लोगों को निकाल दिया गया। नाउ इर्रेगुलर
पॉलीगन। तो इर्रेगुलर पॉलीगन नेक्स्ट पेज पे देखो, तो नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि इर्रेगुलर पॉलीगन्स सर आपने ब्रैकेट के अंदर आई ई क्या लिखा है? मैं मतलब दैट इज, आई का मतलब क्या होता है? दैट इज, यानी इसका अर्थ है दैट इज इक्वल्स मतलब इक्विलेटरल एंड इक्वी। जैसे किसी चीज को समझाने के लिए आप कहेंगे तो दैट इज लिखा जाता है। अब देखो, इफ आइदर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल और ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, द पॉलीगन whose all sides are not equal, और भी हो सकता है और एंड भी, या तो साइड भी ना इक्वल हो और एंगल भी ना इक्वल हो, या फिर दोनों में से एक, ठीक है ना, और ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन, उसे इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो ये हमारे पास रैयान एक पॉलीगन है, क्या आप इसे इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे? इसके सभी एंगल तो सेम नहीं हो सकते, अगर एक 90 है तो दूसरे तो 90 से कम होंगे ना, तो ये इर्रेगुलर हो गया। ऐसे ही रेक्टेंगल को आप किसमें रखना चाहेंगे, रेगुलर में कि इर्रेगुलर में? बोलो, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ऐसे और भी डायग्राम आपके बुक में है जिसमें ये बताया गया है। ट्रेपीजियम भी कहा जा सकता है, देख लो। तो अगर मान लो ट्रेपीजियम है, आमने सामने की साइड जिसकी पैरेलल होती है, तो क्या वो भी इर्रेगुलर पॉलीगन होगा? ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम भी क्या इर्रेगुलर होगा? यस सर, उसके सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है बट साइड। हाँ, लेकिन सभी साइड्स इक्वल नहीं है। Yes. और इसी तरीके से रोम्बस क्या कहलाएगा? सर वो सर रेगुलर। हाँ पता है, हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलो, सर ये 120 डिग्री है इर्रेगुलर। और ये 60 डिग्री है, क्या सारे एंगल इक्वल है? नो सर। तो इर्रेगुलर हुआ कि नहीं हुआ? ये सभी इर्रेगुलर हो गए। यस सर। नाउ अब जरा देखिए एक्सरसाइज 3.1। फोन नंबर तो आपका हमारे पास है, वही ऐड कर दें कि कोई और दूसरा नंबर भी आपका पर्सनल? उसी को ऐड कर दें। चलो Excuse me, sir. हाँ। What you written after equilateral in regular polygon? इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, जिसके सभी एंगल्स इक्वल हों एंड जिसके सभी साइड्स, लेटरल का क्या मतलब होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके ऑल एंगल्स इक्वल हैं और इसके भी ऑल एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है? तो अब जरा देखो कि ये अगर मान लो जो इसका एंगल अगर x होगा ना आयुषी, तो उस x की वैल्यू क्या होगी? n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसमें? फिर से देखो, अगर मान लो जिसके 3 साइड्स हों, कितनी साइड्स हैं? 3 तो मैं n की वैल्यू कितनी रखूँ यहाँ पर? सर 3। अगर ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल n की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3 क्योंकि साइड्स तो 3 है ना, n यहाँ क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, तो 3 रखो जरा इसमें।
और एंगल आ जाएगा कि x डिग्री कितना हुआ, जरा पता तो करो। 3 माइनस 2 इंटू 180 और भाई n की जगह क्या लिखूँ? तो 3 माइनस 2 कितना होता है? तो 1 इंटू 180 करो और डिवाइडेड बाई 3 बोलो कितनी आई हर एक साइड? 60 डिग्री। अच्छा मान लो जिसके 4 साइड्स हैं तब कैसे निकालोगे? अभी समझ में आएगा, देखो अभी आपको आ रहा है। स्क्वायर के केस में देखो, ये मेरा फार्मूला है, ये क्या है बेटा? अच्छा अगर मान लो 4 साइड्स हैं तो n की जगह क्या रखोगे? n को नंबर ऑफ साइड्स बोलेंगे, n की जगह इसमें क्या रखोगे बोलो? और हम एंगल निकालना है, रखो जरा इनको। तो x डिग्री आ जाएगा अंदर, n की जगह 4 रखो इसी में, तो क्या लिखोगे? 2 into 180 4 माइनस 2 इंटू 180 और नीचे क्या लिखोगे? बाई 4 क्योंकि 4 साइड्स हैं तो ऊपर कितना आया? 2 into 180 upon अब जब आप 2 से इसको कट करो 360 इसे तो 360 आ गया, 360 बाई 4 भी कह सकते हो। 2 से इसको कट कर दिया 2 आया, तो कितना एंगल आ गया ईच? तो स्क्वायर के हर एंगल 90 होंगे। हाँ अब ये मुझे बता दो, हाँ एक बार फिर समझो, मान लो ये पेंटागन है तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एंगल कितना होगा? बताओ। और रेगुलर पेंटागन मुझे बताइए कि इसकी जो x डिग्री है मैं कैसे निकालूं? इसमें फार्मूला रखो, लक्षित n की जगह क्या रखो? सर 5 क्योंकि 5 साइड्स हैं यस सर तो मैं n की जगह क्या रख दूं बताओ? 5 माइनस 2 into 1 into 180 और नीचे by 5 बिल्कुल सही। तो ये कितना हुआ? सर 3 into 180 upon 5 अपॉन 5। that is equal to अच्छा 5 से इसको डिवाइड करो, 5 3 जा सर 15 और 15 है तो 3 बच गया 30। 36 अच्छा 36 3 जा किसी को आता है? 108 हाँ 108। तो आपको ये पता चल गया कि अगर पेंटागन है तो उसका एक एंगल कितना होगा? 108 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया। अब अगर हेक्सागन है तो आप में से मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन निकाल के दिखाता है। सो फॉर एक मिनट, फॉर रेगुलर हेक्सागन number of non-overlapping segments that we make in n-gun by joining the vertices. So मान लीजिए अगर हम vertices को join कर रहे हैं तो n-gun का मतलब n पॉलीगन है। हाँ so अगर हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने बन जाएंगे? ये है। तो अब इसमें 4 साइड्स हैं तो कितने बनेंगे बताओ? so 180 degree जितने भी हो 2 कम कर देना। ये इसका आंसर है। हाँ अब इसमें कितने बन जाएंगे? यही आंसर है, बस ये ऑप्शन है। कितना आया? 120 डिग्री। किसने सबसे पहले बताया? सर अब हमें पता ही नहीं चल पाया सबसे पहले। सर वो पेंटागन में सर वो 3 कैसे आया? हैं? सर वो 3 कैसे आया? यहाँ पे यस सर ये फार्मूले में 5 रख तो 5 माइनस 2 कितनी आया? अच्छा 6 के लिए क्या करोगे? 6 minus सर वहाँ पे 180 डिग्री 180 और बाई 6 कर दोगे बोलो समीर? यस सर जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रखोगे यस सर तो बोलो 4 इंटू 180 बाई 6 से इसे कट करो सर 30 तो 120 डिग्री आ गया। अब समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लक्षित के में उसे समझे। लक्षित के रूप में है कि अगर हमारे पास एक पेंटागन है तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, इनका पहला क्वेश्चन क्या बताइए? नंबर ऑफ नॉन सर ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स इन एन गन। एन गन का मतलब समझते हो? नो सर जैसे 6 गन का मतलब हेक्सागन, 8 गन का मतलब
ऑक्टागन। एन गन का क्या मतलब? नोनागन। हैं? हाँ, समझ आ गया। तो अब हमारे पास इसका फार्मूला है n-2, ये भी एक फार्मूला है, चेक करो। पेंटागन लो और जरा देखो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। क्या एक बना? यस यस सर। सर। और ये सर दो बना सर और तीन। तीन बन गए। ओवरलैप नहीं होने चाहिए, तो मुझे ये ध्यान देना। अब ये ओवरलैप तो सर एक ही बने। तो तीन बने बस। एक साइड प्लीज सर। कितने बने बताओ? 1 साइड Sir, 3. ये समझ आ गया। यस सर। तो अगर 5 साइड्स होंगी तो बोलो कितने ट्रायंगल बने पेंटागन के केस में? 5 minus 2, 2. सर 3 तो 5 माइनस 2 कितने आ गए? सर 3 अच्छा हेक्सागन में देखो, ये देखो 4 इसको मिलाया फिर क्या इसको मिलाया यस और फिर इसको मिलाया, कितने बने बोलो? 4 बने। तो हेक्सागन के लिए क्या लिखे बताओ? हेक्सा तो 6 माइनस 2 तो कितना आ गया? 4। बोलो बात समझ आ गई? तो सर हम सीधा भी तो 4 लिख सकते हैं। सीधा लिख सकते हैं। अब हेक्सागन में अब उनको पता नहीं होगा, उनके में 4 ऑप्शन दिए हैं कि n-2 n-3, तो ये मालूम होना चाहिए कि n-2 इसका फार्मूला है, फिर लिख लो। ये पता होना चाहिए ना कि n-2 फार्मूला है। ट्रायंगल में अगर n-2 करोगे तो क्या बनेगा? Sir, 1. तो 1 ही है, 1 को एक ही ट्रायंगल ही बनेगा, उससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता, है ना। चलो अब आपकी बुक का एक्सरसाइज 3.1 देखो। यस सो पहला क्वेश्चन देखिए 3.1। लक्षित पूछ लिया करो बीच में कुछ भी हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है? गिवन आर द सम फिगर्स। बोलो सिंपल कर्व कौन सा है? सिंपल। Sir, first. सर फर्स्ट है, Second. सुनो। Fourth. Fifth. इधर देखो जरा, ये सिंपल कर्व होगा? No, नो sir. सर। जो कट करे वो सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व होगा? नो No, सर। हाँ, सर लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है। एक होता है सिंपल कर्व, एक होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। Yes, correct. फर्क समझ आया? ये नॉट ए सिंपल कर्व। ये कैसा है बताओ? नॉट अ सिंपल कर्व। और ये कैसा है? सिंपल सिंपल कर्व। और ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसे क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज कप। क्लोज्ड कर्व। तो इसके आधार पर आपको मुझे बताना है सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। Sir, first. Sir, first, second, fourth, second. fifth, sixth, seventh. फर्स्ट, सेकंड, First, second, fifth, sixth. फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, सर 8 Sir, सर seventh. 7 Seventh. वो सर 7 होगा बस सर 7 होगा। Sixth. पीछे देखो 8 है क्या? 8 में तो 8 नहीं हो सकता यस क्योंकि सर यस नहीं होगा। Sir, overlap हो रहा है. यहाँ पर ये एक ऐसी लाइन आ रही है, इस तरीके से कट नहीं हो सकती, है ना। वही तो तो अब आप देखिए सिंपल कर्व के कौन कौन से हैं। सर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ हटाना नहीं है इसमें। फर्स्ट, सेकंड सेकंड, Fifth. फिफ्थ नहीं हो सकता, फिफ्थ है, फोर्थ नहीं है। स्टार तो कट कर रहे हैं ना आपस में। सिक्स्थ और सेवेंथ। अब जरा देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर फर्स्ट सेकंड सर फर्स्ट सेकंड सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सर ऊपर वाले सिंपल Six. क्लोज्ड कर्व। 7th Sir, अच्छा, first and second ही है. नहीं थर्ड फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th सेवेंथ भी है, वही है। यस सर सेम ही है। अच्छा अब जरा देखो पॉलीगन क्या है? सी पॉलीगन देखो जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब है. पॉलीगन में सभी हैं। अब जरा एक चक्कर इसमें ये देखो, Sir, third नहीं है. थर्ड नहीं है। यस सर थर्ड क्योंकि सर उसमें एक भी साइड नहीं है। हाँ और सर 8th है क्या? नहीं. और सर 6th है ना. नहीं कहाँ 3.1 में Side. पॉलीगन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड को पॉलीगन कहा गया। कर्व नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्रिक फिगर होना चाहिए कि नहीं? तभी तो कह रहा हूँ सर फर्स्ट एंड सेकंड और कोई है नहीं. First. फर्स्ट सेकंड यस सर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड होगा बस। अब और देखो फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन बताओ। Sir, Sir, second. सिर्फ फर्स्ट
सर सेकंड सेकंड हो सकता है क्योंकि अंदर अंदर डायगोनल होनी चाहिए। सेकंड सर सेकंड फिफ्थ बस फिफ्थ नहीं हो सकता, कर्व नहीं होना चाहिए। सर कॉनकेव पॉलीगन बताओ। सर कॉन्केव में सर फर्स्ट सर फर्स्ट सेवन सेवन सर फर्स्ट फोर्थ सर फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ सर फर्स्ट फर्स्ट हो गया फोर्थ और सेवन कॉनकेव पॉलीगन। नाउ फर्स्ट है बस, कट नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कर्व भी नहीं होना चाहिए। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स पता चलनी चाहिए कि नहीं। स्टार के केस में क्या हो रहा है, तो स्टार के कट रहा केस है। में कट हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है। एक सिंपल पॉलीगन होता है और एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज हो गई। अब आप ये देखिए सेकंड, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, आगे डिफाइन करो। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, the polygon who has same Which has? the polygon which has same sides and same all angles. sides equal, all sides are equal and all angles are equal. ठीक है। इतना ही बोलोगे ना उसको। वर्टेक्स तो होगा ही, वर्टेक्स तो इक्वल नहीं होता, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल, एंगल्स और आपकी बुक में लिखा है इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर, दो वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। अब चलो देखो बात ना करें। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। देवव्रत, Sir, देवव्रत बताओ बेटा। regular sir triangle. नहीं, Equilateral triangle. Sir, हाँ। equilateral. जिसकी थ्री साइड्स हो और रेगुलर पॉलीगन हो, So, तो उसका sir, नाम क्या है, Equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल। अच्छा अब इसी में सेकंड का बताओ। Sir, square. फोर साइड्स इक्वल हो तो स्क्वायर और Sir, hexagon. हाँ, हेक्सागन नहीं बोल सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन बोलना पड़ेगा। नहीं तो हेक्सागन ऐसे भी हो सकते हैं, ये है ऐसे भी हो सकते हैं, तो वो रेगुलर नहीं है ना, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे, Regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करेंगे पेज में। सर कौन से करना है 3.1 एक्सरसाइज 3.1 सर पूरी फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं मैं कॉपी दे देता हूँ, आपको क्या क्या है पूरी छोड़ ना होगा आपने तो 2% समझाया 3.1 में। हाँ तो 2 इक्वेशन तो है, 2 इक्वेशन है। जस्ट एंड 7 नहीं वाली में 2 करो फिर मैं आपको ऑप्शन करेक्ट करना है ना, यही 6 क्वेश्चन फिर मैं चेक कर लूँगा। चलो सर रेगुलर पॉलीगन सर सेकंड तो बस हाँ, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। सर व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन हाँ तो उसको Sir, define करो। diagram बनाना जरूरी नहीं है ना. नहीं सर कुछ सर क्या नहीं। लिखा सर दिखाएंगे रेगुलर पॉलीगन हमने अभी दिखाया था पेपर में, दिखाई था तो बुक में भी सर थी। मेरे पास 2 चल सर इसके पास 2 आ गए। आगे ले रहा हूँ। सर क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग मेनी साइड्स Many sides नहीं, whose all sides are equal and whose all equal। ठीक है, वो तो जो आप कह रहे हो मैनी साइड्स उसे सिंपल पॉलीगन कहते हैं, रेगुलर थोड़ी ना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंपल पॉलीगन। चलो थ्री नहीं है ना, थ्री कहाँ, देना 1 2 ही है। ओल्ड बुक है क्या आपकी, यस ये सर। लो। इधर रखना इधर ये लो।
हाँ बिल्कुल। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट करो और सेकंड करो। सर नंबर लिख दे उसके सेट के। सेकंड क्वेश्चन में लिख दे, फर्स्ट को करो। सेकंड क्वेश्चन है सर हमारे में अलग दिया। हाँ मैं दे रहा हूँ। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड। 3 साइड्स, 4 साइड्स और थर्ड है 6 साइड्स। तो इसमें से आप देख लीजिए आ रहा हूँ। सडन अच्छा डिफाइन पेंटा सर पढ़िए ना। सर ये तो बुक में क्वेश्चन है। हाँ ये सब बुक सही है। वो किसका हो गया? तो इन सबको आप डिफाइन करिए। इसको कर लिया आपने? कौन कौन सा? डिफाइन वाला करना है। हाँ, अब इसमें डिफाइन भी करिए, उसी पेज में करो। सर वो वर्ड्स पे किया, वर्ड्स पे मैंने बुक्स में किया। किस वाले? हाँ ये तो इतना ही है। और सेकंड क्वेश्चन में एक ये भी दिया था कि डिफाइन रेगुलर पॉलीगन। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको क्या डिफाइन करना था? रेगुलर पॉलीगन। तो सेकंड में ये डिफाइन कर देना रेगुलर पॉलीगन। सर अभी सर ये वाला सर लास्ट में कर सकते हाँ हैं? कहीं भी कर देना रेगुलर पॉलीगन भी। चलो चलो बैठ जाओ। सम ऑफ रीजन ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जैसे हमारे पास एक पॉलीगन है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, इसको बढ़ाया, फिर अब इसको भी बढ़ा, तो ये क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। इसको भी बढ़ा दो, तो क्या ये भी एक्सटीरियर एंगल है? अब इसको भी बढ़ा दो। 1 2 3, तो ये चारों इसके क्या हो गए? इधर देखो बेटा, आ रहा हूँ उधर, वो अपना करता रहेगा, आप अपना देखो। सो एक्सटीरियर एंगल इसके क्या हो गए? जो आउटर एंगल होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ये सारी क्या हुए? जो x है, y है, z है और ये w, minus इनको z। क्या कहते हैं? सर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x y z एंड w ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए? क्या ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए? इतनी बात समझ आ गई? अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा आ रहा हूँ? 180 डिग्री। ये बहुत अच्छा बताया। मानसी आप भी बताओ, इस सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है बॉडी लेटर का? सर 360 360 डिग्री। तो चलो लो, यहाँ पर हमको ये बात मालूम है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होगा तो उसका क्या फार्मूला है? शौर्य सर इंटीरियर एंगल। ऑफ क्वाड्रिलेटरल। sum of all side equals to 180 degree. हाँ ये ठीक बताया।
दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई n। देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने, क्योंकि थोड़ी देर पहले निकाला था। तो कितना हुआ बताओ, इसमें कितनी साइड्स हैं टोटल सर इसमें क्वाड्रिलेटरल में? 4 है, 4 साइड्स हो गई 4 minus 2 into 180 इंटू 180, और नीचे कितना आएगा? सर माइनस तो 2 ये आ गया अंदर, 2 इंटू 180 बाई और 4। सर 2 और 4 कट जाएंगे। तो यहाँ देखो दैट इज, ये इसकी कितनी साइड्स हो गई? सम ऑफ, ये तो 1 इंटीरियर एंगल है ना, रुक जाइए, तो इसको हटा दीजिए, बस इतना ही रखो, ये फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर। ठीक है, वो तो एक एंगल का था 90 डिग्री। अब मान लीजिए आपको ये पता करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो क्या करोगे? 4 minus 2 into 180 180 डिग्री कितना हो गया बताओ? सर 2 into 180 is equal to 360 degree। 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? इस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इसका कितना होता है? 360 डिग्री। लाइए जमा करिए बाकी लोग। सो बैठो। हाँ Present ma'am. हाँ, सो इसको नोट करो पलट कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, बोलो? n माइनस 2 इंटू 180 चूंकि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 होती हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो दैट इज 2 इंटू 180, तो 360 हो गया। तो किसी भी अगर आपको पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रिपीट करो, लक्ष्य रिपीट करो। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स of quadrilateral is 360 degree. It is angle sum property of quadrilateral. Repeat करो। Sum of all angles of Quadrilateral, sum of angles of quadrilateral is 360 इनका सम कितना होगा? 360 अब इसे क्या कहेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लिखो इस बात को, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इतना नोट कर लो, सही रखिए। Present ma'am. Present ma'am.